बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ हाफिज़ मोहम्मद गुल। जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था वो था एक्सरसाइज 1.1 में सेट के बारे में, और आज जो हम पढ़ेंगे वो है सेट को डिस्क्राइब करने के कितने तरीके हैं। डिस्क्राइबिंग अ सेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्राइबिंग अ सेट। एक सेट को डिस्क्राइब करने के कितने तरीके हैं, सेट को लिखने के कितने तरीके हैं। तो सबसे पहले यह है कि सेट को लिखने के बेसिकली 3 तरीके हैं, और जो 6th क्लास में हम पढ़ेंगे वो 2 के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 2 ways to describe a set। एक सेट को डिस्क्राइब करने के यहाँ पे 2 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड वन इज टेबुलर फॉर्म। ये 2 तरीके हैं। मैं डिफाइन करना चाहता हूँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, क्या है इसकी तारीफ मैं कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बेसिकली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अगर आपको एक सेट दिया गया है 1 2 3 4, कोई भी सेट ए है, तो उसमें उस 1 2 3 4 को आप वर्ड्स में लिखें, स्टेटमेंट की शक्ल में उनको लिखें, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म we describe a set with the help of स्टेटमेंट। एक सेट को अगर हम स्टेटमेंट की शक्ल में लिखें तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी डिस्क्राइब अ सेट विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। अगर हम एक सेट को स्टेटमेंट की शक्ल में लिखें, दर्ज करें, तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये एक सेट है हमारे पास। अब इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने लिखना है, तो हम किस तरह लिखेंगे? इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पहले तो आपने ये देखना है कि ये कौन से नंबर्स हैं। काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर्स हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ये हैं काउंटिंग नंबर। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या नेचुरल की बजाय आप काउंटिंग नंबर्स भी लिख सकते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको हमने स्टेटमेंट की शक्ल में लिखा है। अब ये इसकी जो फॉर्म है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब दूसरे नंबर पे हमारा टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या है? टेबुलर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है, हम स्टेटमेंट की शक्ल में हमें दिया क्या होता है क्वेश्चन, तो अब हम उसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, यानी हिंसू की शक्ल में उसे सेट में बंद कर देंगे। इन टेबुलर फॉर्म in tabular form
why list all elements within the brackets such as and separate each element by using a comma. In tabular form we list all element. टेबुलर फॉर्म में हम तमाम एलिमेंट को लिस्ट में यानी तरतीब देंगे उनको विद इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेटों के अंदर, यानी ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम पहले एलिमेंट को तरतीब देंगे एंड सेपरेट ईच एलिमेंट, और हर एलिमेंट को अलहदा रखेंगे बाय यूजिंग अ कॉमा। एक कॉमा इस्तेमाल करते हुए हम तमाम एलिमेंट्स को अलहदा रखेंगे। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 अप टू सो। अब इस सेट में देखें हमने हर एलिमेंट लिखा है लेकिन तरतीब के साथ, और तरतीब के साथ भी है और साथ साथ कामे की मदद से हमने अलहदा भी किया हुआ है। कर्ली ब्रैकेट में आपने बंद कर देना है, फिर एलिमेंट, हर एलिमेंट के दरमियान कामा डालना है आपने, जैसे कि डेफिनेशन में दिया गया है इन टेबुलर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट्स। हम तमाम एलिमेंट्स को, तमाम अरकान को हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर एंड सेपरेट ईच एलिमेंट, और हर एलिमेंट को सेपरेट करेंगे, अलहदा करेंगे किसके जरिए, बाय यूजिंग अ कॉमा। कामे की मदद से हम हर एलिमेंट को अलहदा रखेंगे। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 2 4 6 8, और एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये होल नंबर्स मैंने लिखे हैं, लेकिन आपने दरमियान में कामा डालना है, हर एलिमेंट के दरमियान आपने कामा डालना है। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसमें आपने पहला क्वेश्चन है, आपने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। आपने जो जितने भी एलिमेंट आपको दिए गए हैं उनको, तो पहला क्वेश्चन है इसका a इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब इसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, तो मैं आंसर इसका लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू द सेट ऑफ काउंटेड नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। एक और मिसाल जो दिया गया आपके किताब के अंदर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये जाहिर है कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये होल नंबर्स हैं। तो अब आप आंसर इसका लिखेंगे b इज इक्वल टू द सेट ऑफ होल नंबर्स, द सेट ऑफ होल नंबर्स, मुकम्मल आदाद का सेट। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए इवन नंबर्स का, मिसाल के तौर पर c इज इक्वल टू, एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ c इज इक्वल टू या e इज इक्वल टू, सेट को e का नाम दे रहा हूँ, e इज इक्वल टू 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। ये क्या है, नज़र आ रहा है आपको सेट के अंदर क्या, कौन से एलिमेंट लिखे हुए हैं, इवन नंबर्स लिखे हुए हैं, 2 4 6 8 इवन नंबर्स हैं। अब इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने लिखना है, जवाब में हम लिखेंगे द सेट ऑफ इवन नंबर्स,
एक दफ़ा फिर बढ़ते हैं अपनी लेक्चर्स की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था डिस्क्राइबिंग अ सेट। एक सेट को डिस्क्राइब करने के कितने तरीके हैं। बेसिकली तो सेट को डिस्क्राइब करने के 3 तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे जो 6th क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 2 के बारे में, 2 टाइप्स के बारे में। पहला क्या है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और दूसरा क्या है टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये है कि अगर हम एलिमेंट को स्टेटमेंट की शक्ल में लिखें तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी डिस्क्राइब अ सेट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे एक सेट को, लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट की मदद से हम अगर किसी भी सेट को हम लिखें स्टेटमेंट की हालत में तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, मैंने मिसाल दिया था, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये नजर आ रहा है आपको कि ये क्या कौन से एलिमेंट लिखे हुए हैं, नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स इसको भी कह सकते हैं आप। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसका आंसर लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं इसको। और दूसरे नंबर पे है टेबुलर फॉर्म। इन टेबुलर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स विद इन द ब्रैकेट्स। हम तमाम एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर दर्ज करेंगे, लिखेंगे। एंड सेपरेट ईच एलिमेंट, और हर एलिमेंट को अलहदा रखेंगे बाय यूजिंग अ कॉमा। एक कामे की मदद से हर एलिमेंट को हम अलहदा रखेंगे। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, बी इज इक्वल टू अब इसको लिखने का तरीकाकार जो है, करली ब्रैकेट के अंदर आपने एलिमेंट को रखना है और हर एलिमेंट को आपने कामे की मदद से आपने अलहदा करना है, हर एलिमेंट को। क्योंकि डेफिनेशन भी यही कह रहा है कि वी लिस्ट ऑल एलिमेंट विद इन द ब्रैकेट्स, यानी करली ब्रैकेट के अंदर तमाम एलिमेंट को लिखेंगे। एंड सेपरेट ईच एलिमेंट, और हर एलिमेंट को सेपरेट करेंगे, अलहदा करेंगे बाय यूजिंग अ कॉमा, कॉमे की मदद से। एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। तो पहला क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, वो पहला मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा है आपको कि ये क्या है, द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। और दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है बी इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये नज़र आ रहा है कि आपको ये होल नंबर्स हैं, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। द सेट ऑफ होल नंबर्स। और एक और एग्जांपल है 2 4 6 8, द सेट ऑफ इवन नंबर्स। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि टेबुलर फॉर्म को दूसरे अल्फाज में रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं आप। टेबुलर फॉर्म इज आल्सो नोन एज रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का दूसरा नाम रोस्टर फॉर्म है। शुक्रिया।